अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या लफ्ज़ गौसी आज़म अल्लाह के लिए पुकारा जाता है या शेख अब्दुल कादिर जिलानी के लिए पुकारा जाता है? क्या गौसी आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु अन्हु से मदद मांगना यानी गैरुल्लाह को पुकारना, इसके बारे में मुसलमान का क्या अकीदा होना चाहिए? आज की वीडियो में तफसील के साथ बात करेंगे, क्योंकि बहुत ही अहम वीडियो है। तो आपने इस अहम वीडियो को मुकम्मल सुनिएगा ताकि आपकी नॉलेज में इजाफा हो। बहुत सारे लोगों का ये सवाल आ रहा है कि भी गैरुल्लाह से मदद मांगना कैसा है। इसके बारे में कुछ लोग मना करते हैं, कुछ लोग जायज़ समझते हैं, हदीस की मुबारक का कुरान से दलील भी देते हैं, जबकि जो लोग मना करते हैं वो अपनी बातें भी कहते हैं, वो भी दलाल देते हैं। कौन हक पर है, कौन सच है, कौन बातिल है क्या नहीं है, तमाम तफसीलात आज की वीडियो में आपके सामने पेश करने वाला हूं। वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखिएगा। सबसे पहले जानते हैं मुफ्ती हसन अतारी से कि वो इसके बारे में क्या कहते हैं। इसी तरह फिर मुख्तलिफ उलमाए किराम के आपको दलाइल से मैं रोशनास करवाऊंगा। सबसे पहले दावत इस्लामी के बहुत बड़े मुफ्ती हसन अतारी का पहले आप ये क्लिप सुन लीजिए कि वो क्या कहते हैं इस चीज के बारे में कि क्या गैरुल्लाह को पुकारना यानी गौस आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु अन्हु की मदद के लिए पुकारना या गौस आजम कहना ये किस लिए खास है, मदद के लिए पुकारना, इसके बारे में वो क्या जवाब देते हैं। आप उनकी पहले दलील सुनिएगा। मुसलमान का क्या अकीदा, नजरिया, सोच होनी चाहिए कि अल्लाह के सिवा किसी से जब मदद तलब की जाती है, इसके बारे में क्या अकीदा है। हमारा बुनियादी एतबार से जो नजरिया और अकीदा है यानी अहले इस्लाम का, वो ये है कि हकीकी मददगार हर मामले के अंदर ये रब्बुल इज़्ज़त जल्ला व अला है। जब भी हम किसी से मदद तलब करते हैं, चाहे अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम से कर रहे हों, चाहे औलिया से कर रहे हों, अहले बैत अतहार से कर रहे हों, सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान से मदद तलब कर रहे हों, इन तमाम से मदद तलब करते हुए चाहे बराह रास्त हम इनको पुकारें या इनका वसीला रख कर हम अल्लाह तबारक व तआला से सवाल करें, यानी इनको वसीला बना के अल्लाह की बारगाह में पेश करें, दोनों सूरतों में हमारा नजरिया और अकीदा ये है कि हकीकी एतबार से हम अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में इनका वसीला ही पेश कर रहे होते हैं। हज़रत सैयदना रबिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रात में वज़ू करवाया करते थे तहज्जुद के वक्त। तो आप ये फरमाते हैं कि कुन्तु अबीतु, मैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रात गुजारता था, यानी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए पानी तैयार रखता था। तो एक मरतबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे इरशाद फरमाया, सल रबिया, ए रबिया मांग, यानी जो मांगना है मांग लो। दरिया रहमत जोश पे था। अब उनके अल्फाज देखेंगे, सहाबी हैं रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बराह रास्त तौहीद को सीखने वाले हैं। ठीक सवाल देखें, अस्अलुका मुराफ़क़तका फ़िल जन्नह या रसूलल्लाह, यानी मैं आपसे सवाल करता हूँ, आपसे सवाल करता हूँ कि जन्नत में मैं आपके साथ रहूँ। सवाल किससे किया, मांगा किससे? सवाल करना होता है मांगना किसी से, मांगा किससे? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। मांगी क्या चीज़? जन्नत के अंदर रफ़ाक़त, जन्नत के अंदर साथ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं इरशाद फरमाया कि तुम क्या कर रहे हो, शिर्क कर रहे हो, मुझसे मांग रहे हो, और कैसी चीज़ मांग रहे हो, जन्नत मांग रहे हो मुझसे, बल्कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अब तुम कसरत सुजूद के साथ मेरी मदद करो। यानी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इनके इस फेल के ऊपर, इनके इस सवाल के ऊपर इनकार नहीं फरमाया, बल्कि इनके इस सवाल को बरकरार रखा, बाकी रखा, और उस पर फरमाया कि अब जन्नत तो हो गई, लेकिन करना क्या है, साथ साथ अब वो नहीं हो जाना कि आप बेफिक्रे हो जाएं, बल्कि अब आपने मजीद अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करनी है, तो कसरत सुजूद के साथ मेरी मदद करो। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बारगाह रिसालत में हाजिर होते हैं और हाजिर होकर अर्ज करते हैं कि या रसूलल्लाह इन्नी समिअतु मिनका हदीसन कसीरा अंसा, कि या रसूलल्लाह मैं आपसे बहुत सारी हदीसें सुनता हूँ लेकिन फिर मैं उसको भूल जाता हूँ। तो नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उनसे इरशाद फरमाया, उबसुत रिदाअका या अबा हुरैरा, ए अबू हुरैरा अपनी चादर को फैलाओ। बारगाह रिसालत में वो क्या शिकायत कर रहे हैं, सवाल किस चीज़ का कर रहे हैं कि मैं भूल जाता हूँ, कोई सूरत ऐसी बन जाए कि याद रहे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपनी चादर फैलाओ। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फ़ग़रफ़ बियदैहि, अपने हाथों को यूं चुल्लू भरा हवा में और उनकी चादर के अंदर डाल दिया और फरमाया फद्दुम, कि इसको अपने सीने से मिला लो। वो फरमाते हैं फदममतुहु, मैंने मिला लिया, फमा नसीतु बाद, मैं इसके बाद किसी चीज़ को भूला ही नहीं। सुभान अल्लाह। हाफ़ज़ा एक कैसी चीज़ है, वो सवाल करें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया देसी दवा खाओ जाके, माजून खाओ या खमीरे खाओ, बल्कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमाया कि चादर फैलाओ और उसमें आपने एक चीज़ डाली और फरमाया कि इसको अपने सीने से लगा लो, उसके बाद वो भूले भी नहीं। वो चीज़ भी बजाय नजर आने वाली, यानी मुट्ठी बंद करके हाफ़ज़ा दे दिया उनको, माशाल्लाह, और उनको ये फायदा भी पहुंचा। अब मुझे बताएं कौन सा हकीम है जिसके पास आप जाएंगे और उसको कहेंगे कि भाई मेरा हाफ़ज़ा कमजोर है, भूल जाता हूँ, क्या करूँ? वो उठा के यूं चादर में आपके डाल दे और आपको बोले कि लगा लो सीने से और फीस दे दो मेरी, उनको फीस देगा, उसको वो खमीरा देगा, आपको तरह तरह की दवाइयाँ देगा जिससे आपका हाफ़ज़ा मजबूत हो। ठीक है, कौन है ऐसा कि जो किसी शख्स के पास जाके ये कहे कि मैं आपके साथ जन्नत के अंदर रहना चाहता हूँ? ज़ाहिर है कि उसी को कहा जाएगा कि जिसके बारे में ये एतकाद हो कि अल्लाह पाक इसको इस बात की कुदरत देगा, अल्लाह पाक की अता से ये चाहे तो मुझे हाफ़ज़ा दे सकते हैं, अल्लाह पाक की अता से चाहे तो मेरी जो मुसीबत। दोस्तों आपने मुफ्ती हसन अतारी का भी क्लिप सुन लिया है। वो कहते हैं कि जनाब शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु अन्हु के पुकारना जायज़ है, हकीकत में जो है वो मदद करने वाला अल्लाह है, पुकारा भी हकीकत में अल्लाह को जाता है। लेकिन अगर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत के औलिया को भी पुकारा जाए तो वो इस मायने में पुकारा जाएगा कि देता इनको अल्लाह है
اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم کرتے ہیں اس کے رزق کی، یعنی کہ وہ اللہ سے باتیں منوا دیتے ہیں، اللہ سے لا کر دے دیتے ہیں۔ تو میرے بھائی اور دوستو، اس کے بعد جانتی ہیں جناب انجینئر محمد علی مرزا سوشل میڈیا کے اوپر بہت بڑے وائرل ہیں۔ انجینئر محمد علی مرزا کے دلائل سے جانتے ہیں کہ وہ اس کے بارے میں کیا کہتی ہیں کہ آیا کیا غوث اعظم کہنا جائز ہے یا نہیں، جائز ہے کس کے لیے خاص ہے۔ مکمل تفصیل انجینئر محمد علی مرزا کی بزبانی سنیے گا آپ۔ غوث اعظم کا مطلب بھی بتا دیں اور یہ بھی بتا دیں آخر ہے کون؟ غوث اعظم تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ غوث کہتے ہیں مددگار کو، بڑا مددگار، سب سے بڑا مددگار کون ہے؟ اللہ۔ ہاں، انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں شیخ عبدالقادر جیلانی کی طرف ہمارے دیوبند اور بریلوی علماء نے ان کو منسوب کیا ہوا ہے، ان کو غوث اعظم کہتے ہیں۔ شریف تھانوی صاحب بھی غوث اعظم لکھتے ہیں، اور اس طریقے سے حمزہ بریلوی صاحب بھی ان کو غوث اعظم لکھتے ہیں۔ غوث اعظم اللہ ہی ہے، یہ تو غوث ہے ہی نہیں ہے، تو اعظم کیا؟ ان کا نام تھا شیخ عبدالقادر جیلانی، وہ گیلانی بھی بولتے ہیں، وہ گاف جیم بن گئی ہوئی ہے، تو شیخ عبدالقادر جیلانی کی طرف یہ منسوب کیا۔ المتوفیٰ 561 ہجری، ایک عالم دین گزرے ہیں 6ٹھی صدی ہجری کے اندر، 561 ہجری میں فوت ہوئے۔ ان کے اوپر میرا کلپ بھی ہے، شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ 11، بلکہ اس کا نام ہے 11ویں والے پیر کی نماز کا طریقہ، صرف 11ویں کھانے کے لیے ہے۔ تو وہ غوث اعظم ان کو ویسے کہتے ہیں، انہوں نے کہیں نہیں کہا، نہ ان کو کسی نے کہا ہے، ان لوگوں نے ان کی طرف منسوب کیا۔ یہ لقب غلط ہے، یہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ساری ٹرمنالوجیز جو اعظم اور ان بڑی بڑی جو ہیں، یہ یعنی اگر تکوینی امور سے تعلق رکھتی ہیں تو وہ اللہ کی طرف منسوب ہوں گی، اگر وہ دین کے امامت کے پوائنٹ آف ویو سے ہیں تو وہ نبی علیہ السلام کی طرف منسوب ہوں گی، اور کسی کی طرف نہ منسوب کریں۔ ان لوگوں نے کبھی حضرت علی علیہ السلام کو تو غوث اعظم نہیں کہا، کبھی بھی نہیں کہیں گے، کیونکہ انہوں نے ٹرم بنائی ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں انہوں نے یہ مشہور کیا ہوا ہے کہ چوں محمد درمیان انبیاء، غوث اعظم اسی طرح غوث اعظم درمیان اولیاء۔ وہ کہتے ہیں جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ نبیوں میں ہے نا، اسی طریقے سے شیخ عبدالقادر جیلانی کا مرتبہ اولیاء میں ہے۔ کتنا بڑا جھوٹ ہے! صحابہ کرام کیا نبی ہیں؟ تو اولیاء کی کیٹیگری میں آتے ہیں۔ صحابی تو ان کا ایک ٹائٹل ہے نا، وہ علیحدہ چیز ہے۔ ٹرم جو قرآن و سنت میں آئی ہے وہ تو یا نبی آئی ہے، اور غیر نبی جو نیک ہوتا ہے ولی، اسی میں آگے آپ شہید صدیق وہ تو مرتبے ہیں۔ ٹرمز دو ہی ہیں نیک بندوں کی، نبی اور غیر نبی۔ غیر نبی کو آپ ولی کہتے ہیں جو نیک ہو۔ قرآن میں یہ ہے نا کہ کچھ اولیاء اللہ ہوتے ہیں، کچھ انجینئر محمد علی مرزا نے یہ جواب دیا ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا کہتا ہے کہ لفظ غوث اعظم لفظ ہی نہیں ہے، لفظ غوث اعظم جو ہے یہ کسی ولی کے لیے ہے ہی نہیں، یہ تو صرف اللہ کے لیے خاص ہے اور اللہ کے لیے پکارا جاتا ہے۔ اور جناب والا کیونکہ ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے انجینئر صاحب، ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو، مسلمانوں کا مومنوں کا ایمان ہے کہ اللہ کو ہی پکارا جائے اور اللہ ہی جناب والا مدد فرماتا ہے، حقیقی معنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کو پکارتا ہے تو وہ اس کا اپنا ایک عقیدہ ہوگا، لیکن مومن کا عقیدہ یہی ہے کہ حقیقت میں مدد اللہ کرتا ہے۔ اولیاء اللہ کی بارگاہ میں یہی فریاد کی جاتی ہے کہ اے اللہ کے ولی، آپ اللہ کو زیادہ محبوب ہیں، اتنی پیارے تو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی جلدی مان لیتا ہے، ہم اسی لیے اولیاء اللہ کو پکارتے ہیں۔ یہ تو انجینئر کا جواب ہو گیا۔ جو جانتے ہیں آگے مولانا الیاس اطہر قادری صاحب اور ڈاکٹر اسرار کا وہ دلائل جو آپ سنیں گے، اور آپ کے دل کے جناب والا جو عقیدے ہیں ان کے لیے بالکل یہ پرفیکٹ جواب ہے۔ پہلے آپ ان کے سنیے کہ مولانا الیاس اطہر قادری صاحب کیا جواب دیتے ہیں کہ کیا غیر اللہ کو پکارنا جائز ہے یا نہیں، اور ڈاکٹر اسرار صاحب غوث اعظم پاک کے بارے میں کیا جواب دیتی ہیں۔ تمام تفصیلات اس ویڈیو کے اندر سنیے گا۔ ہم سے مدد مانگنے سے بندہ کیا کافر ہو جاتا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں اللہ اللہ، ماں سے مدد مانگو، باپ سے مدد مانگو، اسکوٹر چوری ہو جائے تو پولیس والے سے مدد مانگو، غوث پاک سے مدد مانگو، ولی سے مدد مانگو، تو ایمان ہی چلا گیا۔ کیسی عجیب یار مت ماری گئی ہے، سچی بولتا ہوں، مت ماری گئی ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اولیاء کرام سے مدد مانگنا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، تو قرآن کریم سے ثابت ہے۔ شرک کیا ہے؟ شرک تو یہ ہے جس پر بھی تمہیں یہ خیال ہے کلمہ ہے، یہ کلمہ سوم لا حول ولا قوت الا باللہ، ذرا اس پر دل کو کبھی اگر آپ تصور کریں، پھر فرض کریں دل ٹھک جائے، اس پر کوئی طاقت نہیں۔ یہی بات تھی جو شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی وصیت میں اپنے بچے سے کہی۔ 11ویں دینے والے ہیں، لیکن حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کی وصیت اور تعلیمات کو کتنے لوگ ہیں کہ جانتے ہو؟ یہ جن مقامات تک پہنچے ہیں وہ کس چیز کی بدولت پہنچے؟ انہوں نے جو پیغام دیا وہ کیا تھا؟ اے میرے بچے، اے میرے بچے، اس حقیقت کو ذہن نشین کر لے
ला फाइल फिल हकीकत वला मुअस्सिरा इल्लल्लाह। इस कायनात में न कोई फाइल हकीकी है न मुअस्सिर हकीकी है सिवाय अल्लाह के। किसी शय में कोई तासीर नहीं अगर अल्लाह न चाहे। आग जला नहीं सकती अगर अल्लाह न चाहे। पानी डबो नहीं सकता अगर अल्लाह न चाहे। जहर हलाक नहीं कर सकता अगर अल्लाह न चाहे। कोई चीज फायदा नहीं पहुंचा सकती अगर अल्लाह न चाहे। तो दर दर पे क्यों सर झुकाते हो? दर दर पर क्यों जबी साई करते हो? सबके सामने क्यों हाथ फैलाते हो? एक अल्लाह से मांगो, एक अल्लाह के सामने जबीन पर अपनी जबीन रखो। ला फाइल फिल हकीकत वला मुअस्सिरा इल्लल्लाह। नजर आता है हमें कि पानी प्यास बुझा देता है। प्यास बुझाने की सलाहियत पानी में नहीं है। अल्लाह दोस्तों, मौलाना अली असतार कादरी से जब सवाल किया गया कि लोग कहते हैं कि गैरुल्लाह को नहीं पुकारना चाहिए, इसके बारे में आपका क्या अकीदा है, तो उन्होंने भी यही जवाब दिया है कि वालदा से मदद मांगती हो, बाप से मांगती हो, भाई बहनों से मांगती हो, पुलिस वाले से मांगती हो, अगर वली से मांगी जाए तो यह नाजिज हो जाता है। तो इसी के ऊपर झगड़ा चल रहा है काफी जनाबे वाला सदियों से। आज इस झगड़े को खत्म किया जा रहा है। इस वीडियो को देखने के बाद आपका झगड़ा भी खत्म हो गया कि भी अगर औलिया अल्लाह को इस चीज के लिए पुकारा जाता है। देखे ना डॉक्टर इसरार ने क्या जवाब दिया है। डॉक्टर इसरार साहब ने भी यही जवाब दिया कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने बेटे को वसीयत की थी और कहा था कि बेटा मेरे जाने के बाद अल्लाह को पुकारना, अल्लाह को पुकारना, अल्लाह के अलावा किसी को मत पुकारना। हमारा भी अकीदा और ईमान है और हर मुसलमान मोमिन को इसके ऊपर अकीदा रखना चाहिए। गैरुल्लाह को जनाबे वाला नहीं पुकारना चाहिए। गैरुल्लाह कौन है? अल्लाह तबारक व तआला की जात के सिवा जो चीज है वो गैर है। तो औलिया अल्लाह भी गैरुल्लाह में है। उनको पुकारने का मतलब असल में नियत देखी जाएगी कि किस नियत से बंदा पुकार रहा है। हकीकी मानी में तो अल्लाह तबारक व तआला मदद फरमाता है। हकीकी मानी में अल्लाह ही अपने बंदों पे करम फरमाता है। लेकिन मानवी तबार के ऊपर औलिया अल्लाह को इस निस्बत से पुकारा जाए कि अल्लाह के महबूब हैं, अल्लाह तबारक व तआला इनकी जल्द मान लेता है। तो हम इनकी बारगाह में फरियाद करते हैं कि अल्लाह के वली, आप अल्लाह से ये बात मनवा के दें, आप अल्लाह के महबूब इंसान हैं। क्योंकि नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में औलिया अल्लाह की महफिल सजी होती है। तो यही औलिया किराम अल्लाह के महबूब की बारगाह में अपने मुरीदों की फरियाद रखती हैं और अल्लाह के महबूब अल्लाह से मनवा कर देते हैं। असल में हकीकत बात ही है। तो जो अगर किसी का अकीदा यही है कि गैरुल्लाह को पुकारना हराम है, ये फला, उसका अपना अकीदा होगा। मुसलमान का यही अकीदा होना चाहिए कि वली भी अगर किसी की मदद करता है तो अल्लाह के हुक्म से करता है, अल्लाह की अता से करता है। इंशाअल्लाह तबारक व तआला मजीद वीडियोस के लिए इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तो अगर आपको कोई सवाल है कमेंट्स में लाजमी कीजिएगा। इस वीडियो के बारे में उलमा किराम के बारे में जो अपनी राय देना चाहें उनके दलाल के बारे में लाजमी दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।